स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार राय, वेलकम टू द फाउंडेशन स्कूल बक्सर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी को हम बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर्स थे फिरोज शाह तुगलक के जो ग्रैंडसन हुए, वो आपस में एक दूसरे को राजा बनने के लिए, एक दूसरे को राजा बनने के लगातार संघर्ष हुए, सिविल वॉर की सिचुएशन होने लगी और अपने आप को राजा बनाने के कंडीशंस में एक पंजाब का उस समय गवर्नर के रूप में, या उस समय जो मंगोल के जो आक्रमण हो रहे थे भारत पे लगातार, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 टाइम्स मंगोल के आक्रमण को रोका था, वही मंगोल अब प्रभावी रूप से अपने आप को भारत में फैला रहे थे या उनका अपना प्रसार हो रहा था। और उसी को देखते हुए खिज्र खान, जो कि तैमूर लंग के एक वैरियस के रूप में, तैमूर लंग का सेनापति के रूप में जाने जाते थे, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली रीजन्स, पंजाब रीजन्स को अपने अंदर में कैप्चर किया और दिल्ली पर सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। जैसा कि देख सकते हैं, खिज्र खान का जो रीजन है 1414 से लेकर के 1421 AD तक इन्होंने रूल किया था। ही वॉज द आर्मी चीफ ऑफ द तैमूर लंग। He sent taxes to Taimur's son शाहरुख as a rent। खिज्र खान तैमूर लंग के सेनापति के रूप में थे। तैमूर लंग भारत के क्षेत्रों को विजिट किया और वापस चला गया, बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन खिज्र खान ने एक ऑनेस्ट किंग के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने तैमूर लंग, जो उनका राजा हुआ करता था, या उनका जो प्रमुख किंग के रूप में, या हम कह सकते हैं कि उसके स्लेव के रूप में ये खिज्र खान हुआ करते थे, इन्होंने अपने तैमूर के जो सन्स थे, ठीक है, तैमूर लंग का जो सन्स था शाहरुख, उनको रेंट के रूप में टैक्सेस को भेजा करते थे। यानी कि जो रीजन्स पे वो राज करते था, उस रीजन्स के टैक्सेस जो हुआ होते थे या जो प्रॉफिट्स हुआ करते थे, उस प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा खिज्र खान के द्वारा शाहरुख को भी भेजा जाता था। खिज्र खान के बाद खिज्र खान का बेटा मुबारक खान हुआ, जो कि 1421 से लेकर के 1434 तक सैयद डायनेस्टी का किंग रहा। ही फॉट विथ द इन्वेडर्स एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सिटी मुबारकाबाद। इसने अपने राज्य के दौरान बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे और उन विद्रोहों को इसने लड़ते हुए अपने रीजन्स को बताया, अपने समय को बिताया। बाद में चल करके उसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। ही वॉज किल्ड बाय द नोबल्स इन हिज कोर्ट, और उसके दरबार में ही उसके दरबारियों के द्वारा हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसके राज्य में उसके दरबारियों के द्वारा या उसकी प्रजा के बीच काफ़ी विद्रोह चल रहे थे और लगातार उसके राज्य में विदेशी आक्रमणों का होना लगातार जारी था। और इसी क्रम में मुबारक खान की हत्या कर दी गई उसके कोटायस के द्वारा, उसके दरबारियों के द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मुबारक खान के बाद मोहम्मद शाह हुए, जो 1434 से 1443 तक रूल किया था। ही वॉज नॉट ए कम्पिटेंट रूलर, ही कंटिन्यूसली फॉट अगेंस्ट इंटरनल रिवोल्ट्स। जैसा कि मुबारक खान के राज्य में विदेशी आक्रमण हुए और मोहम्मद शाह के दौरान या मोहम्मद शाह के समय में ये लगातार आपस में ही विद्रोह होते चले गए। आपसी विद्रोह को इन्होंने झेल नहीं पाया और ये कम्पिटेंट रूलर्स के रूप में, एक योग्य रूलर के रूप में नहीं साबित हुए और मोहम्मद शाह की बाद में चल करके हत्या कर दी गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद आलम शाह हुए, जो मोहम्मद शाह के पुत्र के रूप में जाने जाते थे, जिनका रूलिंग जो पीरियड था 1443 से 1451 था। ही वॉज अ वीक एंड द लास्ट रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी। यह भी एक योग्य राजा के रूप में रहे, जो अपने राज्य को संभाल नहीं सके। बाद में चल करके आलम शाह की हत्या कर दी गई और आलम शाह की हत्या करके फिर से दिल्ली सल्तनत पे एक नए रूलर्स का, जो कि लोधी डायनेस्टी की मैं बात करूंगा आगे, लोधी डायनेस्टी की स्थापना। Let us comes to the point, the Lodhi dynasty. The period of the Lodhi dynasty is the 1451 to 1526. Lodhi dynasty जो सैयद डायनेस्टी के बाद इसकी स्थापना हुई और इसके फाउंडर्स के रूप में बहलोल लोधी थे। सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर्स थे आलम शाह एक कम्पिटेंट रूलर्स के रूप में नहीं थे। इन्होंने उनके राज्य में हुए जो विद्रोह थे उनको संभाल नहीं सके और इसका फ़ायदा उठाते हुए बहलोल लोधी, जो एक अफगान रूलर्स के रूप में थे, बहलोल लोधी ने उनको ओवरथ्रोन किया और दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली रीजन्स पे अपने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ही ट्रीटेड द नोबल्स एज हिज इक्वल्स। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ द जागीरदार्स।
जैसा कि मैं बहलोल लोदी के बारे में बता दूं, बहलोल लोदी अपने जो रईस हुआ करते थे या अपने जो उस समय के जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उनको अपने बराबर मानते थे या समान रिस्पेक्ट देते थे, एक जैसा वो समझते थे, और उसने अपने अपने जागीरदार को भी अपने इक्वल आपको मैं यह बता देना चाहूँगा कि बहलोल लोदी जो कि अफ़गान रूलर्स के रूप में थे, अफ़गान रूलर्स जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे और भारत में एक पठान के रूप में रूल किया था, और ये पठान समुदाय के थे जो कि दिल्ली सल्तनत के और जो रूलर्स थे वो इनसे डिफरेंट माने जाते हैं। और अफ़गान रूलर्स ये महाराणा प्रताप के रीजन्स में, महाराणा प्रताप के समय में अकबर के विरुद्ध में होकर के युद्ध किया था, यानी कि महाराणा प्रताप के पक्ष में होकर के इनका युद्ध था। तो बहलोल लोदी किसी न किसी रूप में भारत के पक्षधर हुए थे या पक्षधर थे, ऐसा माना जाता है। अगर मैं सिकंदर लोदी की मैं बात करूं तो सिकंदर लोदी 1488 से लेकर के 1517 एडी तक रूल किया था। इन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इन्होंने अभी अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करने का या कैपिटल सिटीज़ को ट्रांसफ़र किया था, जिसको माना जाता है कि ये दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी को या अपनी कैपिटल सिटी को ट्रांसफ़र किया था। ही डाइड फ्रॉम नेक डिजीज़, इनकी गले में बीमारी होने के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। लेकिन सिकंदर लोदी अगर मैं बात करूँ तो सिकंदर लोदी एक निरंकुश रूलर्स के रूप में जाने जाते हैं, जो काफ़ी हिंदू समुदायों पर इन्होंने निरंकुशता किया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी हुए, जो लास्ट दिल्ली सल्तनत के रूलर्स और लोदी डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर्स के रूप में जाने जाते हैं। इब्राहिम लोदी का जो पीरियड था 1517 से 1526 एडी तक रहा। इब्राहिम लोदी के मैं स्टोरी की अगर मैं बात करूं या इब्राहिम लोदी के बारे में बताने की अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम लोदी जो एक कॉम्पिटेंट रूलर्स के रूप में थे और इन्होंने अपने किंगडम में रूल भी किया कर रहे थे, लेकिन इनसे लोग जेलस भी करते थे। और इन्हीं के राज दरबार में दौलत खान लोदी नाम का एक व्यक्ति था जो कि इनसे जेलस करता था और इब्राहिम लोदी की उपलब्धियों को यह सह नहीं सकता था। इसने दौलत खान लोदी ने इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए बाबर को इनवाइट किया इंडिया में, और इब्राहिम लोदी की सारी युद्ध की नीतियों को और इससे सैन्य की नीतियों को, सैन्य स्थानों को उसने सारी की सारी चीज़ों, सारी की गतिविधियों को बता दिया। और इसका फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने जब इब्राहिम लोदी पर अटैक किया, इब्राहिम लोदी पराजित हुए और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए युद्ध पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के रूप में जाने जाते हैं, जो 1526 में हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए थे, और इब्राहिम लोदी की उसमें पराजय हुई थी और बाबर उसमें उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी 1526, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम लोदी एक लास्ट रूलर्स के रूप में माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। इसके बाद कोई भी ऐसा किंग नहीं हुआ या कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो कि दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट में या दिल्ली सल्तनत को आगे ले जा सके बाबर के विरुद्ध में आकर के, क्योंकि बाबर एक ग्रेट किंग के रूप में उभरा और इंडिया पर, दिल्ली रीजन्स पे या उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल भी हुआ। हम लोग लेसन 4 में मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो बाबर के द्वारा स्थापित हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किया था। ये दिल्ली सल्तनत से जो भी जानकारियाँ आपको मिली, जो 5 डायनेस्टीज़ के बारे में आप पढ़े, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपके नॉलेज बेस्ड होंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।